ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उन परिवर्तनों को लेके जो है हम सत्संग करते हैं और बस यही है। आवाज़ ठीक आ रही है? उम्मीद है कि ठीक आ रही होगी। मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत देर से मैं लगा हुआ था कि माइक यहाँ की बजाय अगर सामने आ जाए यहाँ पर तो बहुत और भी ज़्यादा तेज़ आएगी आवाज़, लेकिन कोई सिस्टम मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं कल तक कोशिश करूँगा कि कोई सिस्टम बना लूँ तो मैं यहाँ ऐसे उसको लगा सकूँ। ठीक है, आज जितनी आवाज़ आ रही है उसी आवाज़ से आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिद्धयोग की साधना है। सिद्धयोग की साधना में भगवान गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधना में उतरने वाला व्यक्ति जो है वो अंतिम चक्कर में होता है और माया जो है बड़ी ठगनी है, तरह तरह के विघ्न दे सकती है। लेकिन कोई भी विघ्न जो है वो हमारे बिना कर्म के प्रकट नहीं होता। मैं कर्म में बड़ा दृढ़ विश्वास करता हूँ। हम किसी भी दुख या सुख से निकलते हैं तो आपका कर्म है तो ही माया आपके सामने वो प्रकट कर सकती है। हाँ, कहीं का होगा, किसी जन्म का होगा, किधर का होगा, कहीं का भी होगा। हो सकता है कि इस जन्म में, ऐसा भी नहीं हो सकता वैसे। तो जो जीवन हमें साधना के लिए मिलेगा वो जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो माया बहुत जोर लगाएगी। बस यही बात याद रखना कि दोष मत देना साधना को किसी को भी, ना किसी व्यक्ति विशेष को, ना साधना को, ना गुरु जी को, ना भगवान को, किसी को भी, माया को भी दोष नहीं दे सकते। भगवान की ये जो माया है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसे भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कर्म प्रधान है। सब कुछ कर्म पर आधारित है। बिना कर्म के न दुख है न सुख है। तो एक आज बात है कि कि जीवन में हमें, जब हम साधना में आते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सुख के लिए प्रार्थना करते हैं ना। कोई दुख के लिए प्रार्थना नहीं करता है, सभी सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। सुख फील होता है इसलिए दुख फील होता है, सुख फील होता है इसलिए दुख फील होता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म कर्म को मानता है, जिसकी कर्म में श्रद्धा है, विश्वास है, एक्सेप्टेंस है, उसे दुख और सुख नहीं फील होता। वो एक्सेप्टेंस में रहता है, कोशिश करता है पूरा। जैसे भगवान श्री हरि ने गीता में कहा है कि अर्जुन, तुम कर्म करो, तुम कर्म में आसक्त न हो जाओ और कर्म से विरक्त भी ना हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि हम कर्म में आसक्त भी नहीं हो सकते और कर्म से विरक्त भी नहीं हो सकते। कर्म ना करे बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता, और कर्मों का फल ही उसे भोगना है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। इसलिए किसी से कोई शिकायत या, हाँ, व्यक्ति उदास हो सकता है, व्यक्ति चिंतित भी हो सकता है चिंतित हो सकता है, उदास हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक्सेप्टेंस होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो कर्म प्रधान है जीवन, मनुष्य का जीवन, इसलिए कोई दोषी नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बात है, एक गुरु भाई हैं संजीव शर्मा, उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा था। उन्होंने, उस वीडियो में एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कह रहे हैं ये कि उनके गुरु के अनुसार उनका जीवन जो है ये इतने साल तक रहेगा और उसके बाद फिर उनका पुनर्जन्म होगा कुछ वर्षों बाद।
तो उन्होंने वो मुझे वीडियो भेजा और मुझे कहा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये क्या सिस्टम है कि इतने तक जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से सत्संग देख रहे हो संजीव, आप एज ए व्यक्ति आप मुझे अभी तक जाने नहीं। मैं उस चीज़ की बात ही नहीं करता जो हमारा विषय ही नहीं है। मेरा विषय बड़ा सिंपल है और मेरा विषय है परिवर्तन। किसी प्रकार की कोई शक्ति, सिद्धि, कोई भगवान की विशेषताएं, किसी प्रकार से मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। मनुष्य जीवन में कोई घटना घटने वाली है, कोई प्रलय आदि आने वाला है, कोई मनुष्य पुनर्जन्म लेगा, उसका बैक जन्म, पीछे का जन्म क्या है, आगे का जन्म क्या है, हमको वो चीज़ें इंटरेस्ट नहीं लगती। मतलब दे डू नॉट पुल माई अटेंशन। मेरी अटेंशन अगर खिंचती है तो वो खिंचती है कि जो चीज़ हम अनुभव कर सकते हैं जीवन में, या जो चीज़ बदलाव में हो सकती है। आज मेरा एक मित्र है, बहुत पुराना मित्र है, बचपन का मित्र है, भौतिकवादी है, ध्यान भी करता है लेकिन भौतिकवादी है। उसने मुझसे पूछा था कि ध्यान में क्या अनुभव होता है। तो हमने बड़ा लंबा चौड़ा इधर उधर घुमा घुमू के काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं, ध्यान में क्या अनुभव होता है ये बता। तो लास्ट में मैंने उसे कहा कि मैं तेरा प्रश्न अब समझा हूँ एक्चुअली, तो क्या पूछ रहा है मैं अब समझाऊँ। तो ध्यान में जो अनुभव होता है वो साक्षात्कार का विषय है, मतलब वो बताया नहीं जा सकता है, वो तो तुमको साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो तुम नाम जपो, ध्यान करो, साक्षात्कार करो, तभी तुम जान सकते हो कि ध्यान में क्या हो सकता है। बाकी जो हम बताते हैं, अगर वो कह रहा था कि अगर सब कुछ इंद्रियातीत है तो तुम अपनी इंद्रियों से बता कैसे पाते हो। तो मैंने कहा जहाँ तक बता पाते हैं वहाँ तक बता रहे हैं, और जहाँ नहीं बता पाते वहाँ हम ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि ध्यान में क्या होता है। ध्यान में जाने तक का रास्ता तो इंद्रिया के अधीन ही है। ध्यान में चले जाना इंद्रियातीत है, और ध्यान से वापस आते हैं तब भी जहाँ इंद्रिया जागती है वहाँ से पता है कि हाँ हम वापस आ गए। लेकिन ये बात रहे कहाँ ये हमें मालूम नहीं। तो उसने एक और प्रश्न पूछा कि ये कैसे मालूम है कि वो इंद्रियातीत है। ये प्रश्न था कि तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम जहाँ जा रहे हो वो इंद्रियातीत है, तुम्हारा भ्रम भी तो हो सकता है। क्या होगा अगर तेरा भ्रम हुआ कि तू ध्यान में जा रहा है। तो मैंने उसे कहा कि भ्रम नहीं है, क्योंकि परिवर्तन जब हो जाता है बाहर, स्थूल रूप में जब परिवर्तन हो रहा है, या वो गहरी चीज़ें मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ जो पहले नहीं देख पाता था, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, माया को देख पा रहा हूँ, अपनी वृत्तियों को देख पा रहा हूँ, अपने गिरने को, अपने उठने को देख पा रहा हूँ, तो वो भ्रम नहीं हो सकता। वो क्योंकि रियलाइजेशन में आ गया, प्रैक्टिकल में आ गया, सिर्फ सोच में नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। मैं जब किसी वृत्ति के अधीन हो जाता हूँ तो मैं जानता हूँ, पहले नहीं जानता था, पहले नहीं पता चलता था, सूक्ष्म रूप से उन चीज़ों को देखने की शक्ति आ जाती है। फिर एक और प्रश्न उसने पूछा, हाँ उसने पूछा ना, भ्रम भी तो हो सकता है। मैंने कहा भ्रम तो नहीं है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। भ्रम तो नहीं है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। एक और प्रश्न उसने पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न था। उसका प्रश्न ओवरऑल ये लग रहा था कि हमें बेनिफिट क्या है, मतलब उस चीज़ को पाने का बेनिफिट, इधर इधर में बेनिफिट क्या है। तो संसार में कोई खास बेनिफिट अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म में वही व्यक्ति जाता है जो मुक्त होना चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है, सर्कल से बाहर निकलना चाहता है, जो अध्यात्म से लेकर कुछ रहना चाहता है अध्यात्म में, वो व्यक्ति फिर सिद्धियों के, विशेषताओं के चक्कर में है। शाम को भी एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, गुरु भाई ने फ़ोन किया, उन्होंने उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि हम अध्यात्म में इसलिए आना चाहते हैं कि हम थक गए हैं जन्म मृत्यु से, पढ़कर लिख कर, शादी बच्चे नौकरी ये सब करके थक गए हैं, ये पागलपंती लग रही है, अभी इससे बाहर निकलना है। अब वो अलग दृष्टिकोण है। वो कह रहे हैं कि हमें ध्यान से बाहर निकलना है,
और मेरा जो बचपन का मित्र है वो कह रहा है कि हमें ध्यान से ऐसा क्या मिले कि हम वापस इधर लेके आए संसार में लेके आए। तो, तो तुम्हें कैसे पता कि वो इंद्रियातीत है? वो नहीं, मतलब विश्वास नहीं कर रहा। और ये ठीक है, विश्वास क्यों करें? जब तक हमारे अनुभव में ना आए तो विश्वास क्यों करें? तो वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा कि मैं जा रहा हूँ, ध्यान में प्रवेश भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि हमें कैसे पता? तुम कह रहे हो तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करेंगे? पता चला तो भ्रम है, तो क्या कर सकते हैं? प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे। लेकिन तुम अगर ये जानना चाहते हो कि ये भ्रम नहीं भी हो सकता है, तुम ये कहते हो कि ये भ्रम हो सकता है, मैं भी मान लेता हूँ चलो कि भ्रम हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे परिवर्तन लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ और वो चीज़ मेरे जीवन में घटित भी हो रही है, तो मैंने प्रयास भी किया। जीवन में अगर भ्रम भी रहा, लेकिन मैंने उस एक सत्य के लिए प्रयास किया। लेकिन तुम्हें अगर पता चला कि ये भ्रम नहीं था तुम तो प्रयास ही नहीं कर रहे। तुम अगर जानना चाहते हो कि वो भ्रम नहीं है तो साक्षात्कार कर, नाम जप, ध्यान कर। और ये बहुत मुश्किल है। मैंने उसको यही कहा कि मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन मैं तुझे समझा नहीं सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो वो, उसे मालूम है कि वो मेरे प्रति, मतलब हम दोनों एक दूसरे को छुपाएंगे नहीं कुछ भी। वो जानता है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, लेकिन वो किसी से भी ज़्यादा अंधा विश्वास कर सकता है मुझ पर। अगर मैं कहूँ कि तू आंखों पर पट्टी बांध और 10 कदम मेरे कहने पर चल, तो वो चलेगा। और वो कहेगा कि तू आंखों पर पट्टी बांध और तू भी 10 कदम चल, तो मैं भी चलूँगा, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। फिर मैं गड्ढे में भी गिर जाऊँ तब भी मैं उस पर विश्वास करूँगा, क्योंकि वो मेरा मित्र है और मैं जानता हूँ कि मैं भी उसका मित्र हूँ। वो मेरा कितना मित्र है वो जानता है, लेकिन मैं उसका कितना मित्र हूँ ये मैं जानता हूँ। तो बचपन के हैं, हमने बहुत समय बचपन में साथ बिताया है। लेकिन मैंने उसे यही कहा कि कितनी दुविधा है कि मैं एक पथ पर चलकर आ रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, लेकिन तुझे चला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कर्म है, कर्म प्रधान है सब कुछ। तो उसने कहा कि परिवर्तन, फिर मैंने उसे एक और चीज़ कही। मैंने कहा जब परिवर्तन आता है, जब वो सत्य डिसेंट करता है नीचे, तो भाषा भी शुद्ध हो जाती है। तो हम वो बचपन से जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से वैसे ही कर रहा था। तो पंजाबी भाषा में थोड़ा सा क्या रहता है कि थोड़ी मजाक में थोड़े शब्द रहते हैं ना इधर उधर लेकिन मेरी भाषा मैंने देखी है कि पिछले 5 साल से मेरी भाषा थोड़ी शुद्ध हुई है। लेकिन जब मैं किसी वृत्ति के अधीन आ जाता हूँ, वासना के, क्रोध के, लोभ के, लालच के, ईर्ष्या के, जब वश, क्योंकि चित्त तो पूरी तरह प्योर नहीं हुआ ना, चित्त प्योरिटी चल रही है, अभी प्योर हुआ नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। तो पतंजलि अष्टांग योग में एक जगह पर ऋषि पतंजलि तीसरे या चौथे सूत्र में कहते हैं, तो जब जब चित्त की वृत्तियां हो जाती, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तो योग होता है। तो अगले ही उसमें आता है कि जब चित्त की वृत्तियां योग में नहीं होता, जब चित्त नहीं रुका हुआ, जब तुम योग में नहीं हो, तब तुम्हारी क्या अवस्था होती है? तो वो लगता है कि जैसा चित्त होता है वैसा ही व्यवहार भी होता है। तो इसका मतलब है कि एक एक बार जब जब योग लगता है तब तक चित्त शुद्ध होता रहता है। लेकिन सोचो आज तुम्हारा 10% चित्त शुद्ध हो गया है, 90% अशुद्ध है, तो वापस जिस समय तुम योग में नहीं हो, चाहे तुम्हें योग की प्राप्ति हो गई है भगवान के साथ, इंद्रियातीत तुम चले गए हो, लेकिन क्योंकि अभी 10% शुद्धि हुई है उस योग के कारण, 90% शुद्धि नहीं हुई है, तो वापस जब तुम जगत पे आओगे तो 90% माया तुम पर प्रभाव डालेगी अपनी आसक्तियों के कारण, अपने क्लिष्ट अक्लिष्ट वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसकी 5। फिर तुम बार बार तुम्हारा योग होता है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9, 10, इस तरह से साल बीतते गए, तुम्हारा चित्त हर बार योग अवस्था में जाके शुद्ध होता रहा। और अब तुम्हारा चित्त जो है 90% शुद्ध हो गया, 10% अशुद्ध बचा हुआ है। अब तुम्हारा 90% चेतना है हर चीज़ के प्रति, माया के प्रति, लेकिन 10% कहीं ना कहीं माया तुम पर प्रभावित हो जाएगी और तुम्हारा होश छीन लेगी। चाहे वो एक क्षण के लिए छीने, एक क्षण काफ़ी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। किसी योगी को बर्बाद करने के लिए माया का 1% भी काफ़ी है, एक क्षण भी काफ़ी है उसका। योगी नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा।
फिर से मतलब वो अगले जन्म में फिर जहाँ से भी शुरू करेगा वो आगे शुरू करेगा। लेकिन जब तक 100% माया से मुक्त नहीं होते तब तक चित्त पर माया का प्रभाव पड़ सकता है। तो मैंने उसे ये बात कही कि मेरी भाषा शुद्ध हुई है 5 वर्षों में, मैं अपशब्द नहीं बोलता हूँ, या मैं अपशब्द सुनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं थोड़ा दूर हुआ हूँ उससे, मेरी भाषा शुद्ध हुई है। तो हम बात कर रहे थे तो मेरे अब वो इतना ज़्यादा आर्गूमेंटल हो गया उस चीज़ में, वो कुछ बोल रहा था तो मैं उसे कुछ समझा रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया एक स्लैंग, गाली नहीं है लेकिन ऐसे निकल गया बस। गाली नहीं थी, लेकिन उसे मैं गाली तो नहीं मानता हूँ, लेकिन बस वो दोस्तों में आपस में निकल जाता है ना। तो उसने मुझे कहा, देख अब आई तेरी असलियत सामने। उसने ये कहा मुझसे, देख अब आई तेरी असलियत सामने। बात तो है, अशुद्धि तो है, पकड़ ली तूने अशुद्धि हमारी, पकड़ ली। तो उसके बाद का हमें कोई शौक नहीं है, हमें मालूम है। मैंने उसे पहले भी कहा, मैंने तुझे पहले कहा था कि पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब हम योग में नहीं हैं और नीचे हैं, उस समय जैसा हमारा चित्त होता है हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, जिस तरह से कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए। अब सोचो, मेरा चित्त जो है वो 1% शुद्ध हो गया है, 99% शुद्ध नहीं है। तो कोई सात्विक व्यक्ति आएगा, वो 1% वाला कोई व्यक्ति आएगा, तो मेरे चित्त से मैं उसके साथ रह सकता हूँ 1% के कारण। लेकिन कोई वो जो 99% वाला व्यक्ति है जो अशुद्ध चित्त का है, वो जब मेरे सामने आएगा तो मैं उसके जैसा बिहेव कर सकता हूँ। और अगर तूने अपने जैसा बिहेव करवा लिया मुझसे, तो मतलब ये है कि हम में वो बात है जो तुम में भी है, हम मुक्त। और ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमको नहीं है, हमें तो ग्रेस है। मैंने ज्ञान की बात, ज्ञान तो मैंने कहा नहीं कि ज्ञान है, मैंने हमेशा ये कहा है कि ग्रेस है, आई एम ग्रेस्ड। ज्ञान अपने पास कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है कि वो 100 में से 33 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए, तो किसी बच्चे के 33 नहीं आते, 29 आते हैं। अब वो फेल है, पास होने लायक नहीं है, लेकिन फिर एक ग्रेस आती है 4 मार्क्स की, 4 मार्क्स, है ना। उस 4 मार्क्स से उसके 33 नंबर हो जाते हैं और उसे पास कर दिया जाता है। बस यही 4 नंबर हैं हमारी ज़िंदगी में, जिससे सत्संग चल रहा है, जिससे लोग हमें देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है। वो 4% ग्रेस के हैं, वरना हम फेल हैं। और ये बड़ी सिंपल बात है, और मुझे बहुत आनंद भी आता है इस चीज़ में कहने के लिए कि गुरु की ग्रेस है कि हम कुछ समझ के या बोल पाते हैं। अगर कोई त्रुटि होती है तो हो सकती है, एक क्या 10, 20, 25, 50, हजारों त्रुटियाँ हो सकती हैं। पूरा जीवन त्रुटिपूर्ण हो सकता है, कोई शक नहीं है। आज अभी इसी समय भी कोई त्रुटि कर रहा हूँ, इट्स ऑल राइट। मैं तो सुधरने के लिए आया हूँ, बदलने के लिए आया हूँ ना, बदला हुआ थोड़ी आया हूँ। तो चित्त ऐसा ही है, नाम जपना चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए, सत्य है, इतना तो मैं जान गया हूँ कि वो है। उससे वो दूर हो जाता है जब हम झूठ बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाता है। ठीक है, चलो। तो हाँ संजीव भाई, मेरे भाई, मुझे आपके प्रश्न का जवाब मालूम नहीं है, क्योंकि वो जन्म पुनर्जन्म वाली कहानी जो है, अभी हमने उसे जाना नहीं है, हमने उसे जाना नहीं है। जानेंगे तो हम कभी बता देंगे, लेकिन अभी अभी तो हमें उस विषय में मालूम नहीं है। हम कब जाएंगे या फिर आएंगे, कब आए थे कब गए, हमें इसका भी आइडिया नहीं है। हमें बस इतना पता है 1979 8 बजे हम आए, अभी तक हमने अपनी मृत्यु का रहस्य नहीं जाना है। और गुरुदेव ने कहा है कि यही रहस्य जानना ही जीवन का लक्ष्य है। ये जान लिया तुमने कि तुम जाओगे कब, तो समझो तुम पार लग गए। तो हमें नहीं पता,
हमारा समय कब तक है, क्या है, हमें नहीं मालूम। चलो, आज हमने आपसे कल कहा था कि गुरु भगवान ने हमसे अपनी पुस्तक खुलवा दी है, सिद्धियों की। हमारे गुरु जी हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाद, ये इनकी तस्वीर है। ये हमारे गुरु जी हैं, और ये दाढ़ी वाले बाबा, ये हमारे दादा गुरु जी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको टोटल 11 लोगों को पुस्तक भेजने के लिए उन्होंने हमें एड्रेस दिया है। ये पुस्तक 11 लोगों को भेजनी है, ठीक है। अब ये पुस्तक भेजने वाला काम दूसरे गुरु भाई करते हैं। तो उन्हें हमें कहा, उनसे हमने कहा था कि इनको भेज दो, तो वो आगे किसी को कहते हैं कि पुस्तक भेजनी है। तो मैंने आज उनसे फ़ोन किया था कि बहुत लोगों के तो नंबर हमने दे रखे हैं आपको, तो पुस्तक नहीं पहुंची उन तक, कोई कारण है कुछ। तो उन्होंने कहा जो पुस्तक भेजता है वो गुरु कृपा से कहीं दूसरी जगह पे नौकरी उसकी लग गई, वो चला गया है। अब वो कब जाएगा वहाँ, पुस्तक जाएगी तो बड़ी समस्या है। तो हमने कहा समस्या का समाधान ये है कि अब पुस्तकें हमें भेज दो, हम भेज देंगे सबको एक एक करके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे पास अभी 16 पुस्तकें पड़ी हैं, ठीक है। और 16 पुस्तकें जो है हम 11 लोगों को हमें भेजनी है, 11-12, वो हम सोमवार को भेजेंगे, ठीक है। सोमवार को हमें थोड़ी व्यस्तता भी है, लेकिन फिर भी हम रेडी करके रख देंगे, और सोमवार को हम आप 11 के 11 लोगों को पुस्तक भेज देंगे। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जो गुरु भाई आपको पुस्तकें भेज रहे थे बड़े दयावान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने पुस्तकों पे अपना कुछ धन लगाया जो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धन लगाया उसने, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा धन लगाया। और उसके बाद वो पुस्तकें दे भी रहे हैं तो निःशुल्क दे रहे हैं। मैंने आज उनसे बात की, मैंने कहा आप दरिया दिल हैं, दयावान हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से काम लंबे समय तक नहीं चलते हैं। आप अगर कुछ काम करना चाहते हो तो उसको थोड़ा हिसाब किताब से करना चाहिए। गुरु जी ने आपको दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो कि आप लंबे समय तक एक काम करें और किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकें, तो काम करने का एक तरीका आपको बांधना पड़ेगा। तो ये पुस्तक जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसका निःशुल्क हमको नहीं चाहिए, इसका शुल्क हमको नहीं चाहिए। कितने रुपए की है? 200 रुपीज़ शायद उनको पड़ी उस समय, 200 रुपये की। और आश्रम से शायद आपको 500 रुपये की मिलेगी, ठीक है। यही 200 रुपये की है और यही 500 रुपये की मिलेगी आपको। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप 200 रुपये जो भी पुस्तक पढ़ेगा दे सकता है उनको, ताकि वो वही धन जो है वापस किसी तरह गुरुजी के किसी कार्य में लगा के उसको आगे बढ़ा सके। ऐसा मेरा उनको सलाह थी, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पुस्तक का कोई शुल्क नहीं चाहिए। तो हमने कहा देखिए हम कुरियर करेंगे, तो कुरियर का शुल्क जो है हम कुरियर का शुल्क बोल देंगे उनको देने के लिए, बाकी पुस्तक का भी शुल्क हम आपको बता दे रहे हैं। आप उनको शुल्क देना चाहें तो ये आपकी खुशी है, ठीक है। अगर आप शुल्क नहीं दे सकते तो कोई बात, इट्स ऑल, उनकी तरफ से फ्री है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उनको शुल्क दीजिए, क्योंकि गुरु भाई ने बहुत सेवा की है गुरु भगवान की। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने, लाखों रुपए की पुस्तकें कह रहा हूँ मैं, लाखों रुपए की पुस्तकें उन्होंने दे दी, कोरियर चार्ज भी नहीं लिया। और उसके बाद भी उन्हें सुनना पड़ता है उल्टा। जिनको वो भेजते हैं वो साधक उनसे कहते हैं मेरे पास क्यों नहीं आई बुक, क्यों नहीं भिजवाई। डांट भी खानी पड़ती है कभी कभी उनको। तो ऐसे सरल व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमने कहा आपने जितना किया, अब आप हमें दीजिए, हम आपको कोरियर करेंगे। जब हमारे पास हर सोमवार को हम कोशिश करेंगे, सोमवार को हम कोरियर करें आप सबको। तो हर रोज़ तो एक एक को कोरियर नहीं की जा सकती, तो सोमवार को जितनी होंगी पुस्तकें वो हम कोरियर कर दिया करेंगे आपको। और उसके अंदर में आपको एक चिट्ठी मिलेगी हमारी तरफ से, ठीक है। उस चिट्ठी के अनुसार
कुरियर चार्ज उसमें लिखा रहेगा और पुस्तक का दाम आपने पे करना है तो वो आप हमें पे करेंगे, हम उनको पे कर देंगे, ठीक है। या फिर आप उनको पे करना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन वो इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते। तो हमारे लिए मतलब वो धन के झमेले में नहीं पड़ना है। गुरु कार्य में तो वो तत्पर हैं, बस धन के चक्कर में वो नहीं चाहते, क्योंकि सभी जो हैं गुरु भाई, अब हमारा तो क्या है, हम तो कीचड़ से सने हुए हैं पूरी तरह से, है ना। तो हम पे थोड़ा सा और कीचड़ पड़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो आप हमें भेजना, हम उसका सॉर्ट आउट कर देंगे क्या करना है। और बाकी अगर ना दे सकें आप तो चिंता नहीं है, कोई भी निशुल्क है, गुरु जी की पुस्तक निशुल्क है। सिर्फ अगर आप सक्षम हैं तो हम उस धन को अलग किसी और कार्य में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, उनकी तरफ से निशुल्क है, उन्होंने निशुल्क ही कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है निशुल्क, मैं कह रहा हूँ कि नहीं हमें देना चाहिए, ताकि वो वही धन को गुरुदेव के किसी और कार्य में लगा सकें। इसीलिए, क्योंकि ऐसे गुरु भाई बहुत कम हैं जो इतना मतलब परिश्रम करते हैं, ठीक है। चलो मैंने कह दिया जो कहना था। अब सोमवार को आपके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। आप जिन्होंने भी मुझे अपना एड्रेस भेजा है, ठीक है, उनके नाम सबके तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 11 लोग हैं, भेज दूंगा आपको। और आपको एक एसएमएस चला जाएगा स्पीड पोस्ट की तरफ से, जब भेजेंगे ना स्पीड पोस्ट से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है, तब आप समझ जाना कि हमने जो है अपना कार्य कर दिया है इधर। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, तो हम पुस्तक को कल पढ़ना शुरू किया था हमने। अमित तोमर ने कहा कि शुरू से पढ़िए भैया, बीच से मत पढ़िए, शुरू से पढ़िए। तो शुरू से हम पढ़ेंगे अमित, लेकिन एक अध्याय हमने बीच में शुरू किया गुरु जी का, तो गुरु जी के अध्याय से शुरू हुआ है, तो ये गुरु जी वाला अध्याय हम पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, जिसमें गुरु के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे, ऐसा आपका आदेश है, वैसा हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मुझे आप पूरा करने दो। तो कल हमने पढ़ा था गुरु जी की पुस्तक का एक पेज पढ़ा था, वो है गुरु, इसका टाइटल है 55 नंबर पेज। 57 नंबर पे गुरु क्या है इसके बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। अच्छा, आपके प्रश्न जो है ना वो हम ले लेंगे इस अध्ययन के बाद और श्रीमद् भागवत के अध्ययन से पहले, ठीक। पढ़ते हैं। ये बात है 6 फरवरी 1988 की। जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसे स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता है तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। जैसे मेरा सुबह मैंने बोला ना, मेरा एक प्रिय मित्र है, वो हमें क्या मानता है पता है, बोला कितना कमा लेता है भाई। मैंने उसे बड़ा समझाया कि कमाई के लिए नहीं कर रहा मैं, अरे छोड़। एक और मित्र है मेरा, वो इंग्लैंड में रहता है। हाँ राजू, बड़ा सही करियर है तेरा, बड़ी इसमें तरक्की बहुत है, इसमें इसी में ही सबसे ज़्यादा धन है। हम तो बेकार में कुछ और कर रहे हैं, तू जो कर रहा है सही कर रहा है। तो इस तरह और मैं जानता हूँ कि वो मजाक नहीं कर रहे, वो सीरियस है इस बात पर। मेरा धंधा चल पड़ा है, मेरा बिजनेस चल पड़ा है अध्यात्म में, इस बात की उनको पूरी श्योरिटी है। कितना कमा लेते हैं, और ये बात सिर्फ वही करते हैं ऐसा नहीं है, सभी करते हैं।
सभी करते हैं ऐसी बात। तो गुरु जी ने उसी बात को लिखा है अपनी पुस्तक में। गुरु जी क्या लिखते हैं इस विषय में कि देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये व्यापार नहीं बना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यापार है। लोग इसे व्यापार बनाते हैं और लोग इसे व्यापार मानते भी हैं। ये दोनों ही गलत है। जो इसे व्यापार मानते हैं वो भी गलत है और जो इसे व्यापार बनाते हैं वो भी गलत है। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय संसार में धर्म वैसी स्थिति में पहुंच चुका है अतः ईश्वर के अवतरित होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंदो ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993 से 94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। तो श्री अरविंदो के अनुसार जो शक्ति है जिसकी वो बात कर रहे हैं क्रमिक विकास के लिए जो आएगा वो 93 से 94 के बीच में प्रकट हो जाएगी दुनिया के अंदर। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से यह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सदगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता ये संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सदगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। क्या बात है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये गुरु का आश्वासन है आपके लिए, हमारे लिए, कि चिंता मत करो, तुम्हें ठीक ठाक पहुंचा दिया जाएगा तुम्हारे लक्ष्य तक। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना आरंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में
उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित आध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंघे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुणधर्म है सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंदो की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता आध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशा अनुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सदगुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सदगुरुदेव की कृपा के पार करना असंभव है। संत सदगुरुदेव क्योंकि मायातीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से ज्यों ही आज्ञा चक्र का भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरुदेव की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठ कर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार उठावा पटकी का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरुदेव की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरुदेव का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बहुत अच्छा। तो ये हमारा एक अध्ययन गुरु जी की शब्दों में, गुरु जी की वाणी में, कि गुरु जो है वही पार करता है। आज मैंने अपने मित्र को ये पूरी चीज़ बताई, माया का क्षेत्र बताया, आज्ञा चक्र क्या है, शक्तियां हैं, आकाश में उड़ ले, घूम ले, ब्रह्मांड में चला जाए, कहीं भी चला जाए, कर सकता है, घूम सकता है, शक्तियां प्राप्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पार नहीं जा सकता। गुरुदेव सीधा पार कर देंगे, यहाँ से मूलाधार से सीधा प्राण से सीधा आज्ञा चक्र में लेके जाएंगे। ये बीच के क्षेत्रों में, माया के क्षेत्रों में जो जहाँ अनुभव होते हैं लोगों को, लोग कहते हैं मुझे ये दिखा, वो दिखा, मैंने ये देखा, बड़ा आनंद, शांति। संत सदगुरुदेव की शरण में आके कुछ भी नहीं दिखता, सीधा सीधा आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से फिर नीचे की ओर सारे चक्र खुलते हैं और
वो बचा रहता है माया के प्रभाव से। संत सदगुरुदेव उसको सेफ रखते हैं। बहुत जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आराधना में संत सदगुरुदेव फेल नहीं होने देते। अगर तुम सच्चे हो तो गुरु तुम्हें बचा लेगा, लेकिन अगर तुम लालची हो, साधना के लिए साधना नहीं कर रहे, जीवन में किसी मनोकामना के लिए, किसी सिद्धि के लिए सिद्धि कर रहे हो, तो संत सदगुरुदेव मिलने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो वो दे सकता है। समर्पण जरूरी है, साधारण और सरल होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब जो है प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। जय श्री गुरुदेव आप सबको। अमित तोमर, गुरु भाई, जो अमर कथा भगवान शिव ने पार्वती माता को सुनाई थी, जो मछिंदर नाथ जी ने सुन ली थी, उस कथा में ऐसा क्या था जिसको सुनकर अमर हो गया मछिंदर नाथ जी? और क्या ये संजीवनी मंत्र ही है उस कथा में जिससे अमर हो जाते हैं? हाँ, अमर होने का मतलब क्या है? जिस विधि से तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, अगर तुम्हारे मनुष्य शरीर में इस जन्म में किसी विधि से तुम्हारी आत्मा इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में किसी विधि से तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, जिस विधि से वो आत्मा जागृत होगी वही अमर कथा है। आत्मा को जागृत करने वाली आत्मा अमर है ना, आत्मा ही तो अमर है। तो अमर फल का मतलब है आत्मा जागृत हो गई, अमर फल प्राप्त हो गया, आत्मा प्राप्त हो गई। तो आत्मा प्राप्त कैसे होगी? कुछ विधि होगी, कुछ मंत्र होगा, कुछ होगा। तो भगवान शिव ने, जैसे गुरु भगवान ने आपको बताया कि देखो मैं एक मंत्र तुम्हें बताता हूँ, इस मंत्र में बीज भी है, नाम भी है, इसमें संसार के सुख भी है, इसमें अध्यात्म की प्रगति भी है। तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि अध्यात्म क्या है, बीज क्या। आज एक गुरु भाई ने पूछा हमसे बीज क्या है, तो हमने कहा बीज आत्मा है। बीज मंत्र का मतलब आत्म मंत्र है, वो मंत्र जो आत्मा को जगा सके। बीज क्या है? इस संसार में जो बीज पड़ता है, प्रकृति के गर्भ में जो बीज पड़ता है वो क्या है? आत्मा है। उसी बीज को एक शब्द में छुपा के दे दिया जाए और कह दिया जाए बीज मंत्र है, तो ये कह देना उचित है कि ये आत्मा मंत्र है, इससे आत्मा जागृत होगी। तो भगवान शिव ने पहले तो अमरता क्या है, मंत्र क्या है, शब्द क्या है, इसकी व्याख्या दी होगी, इसीलिए उसको एक कथा बनाया गया। और जब सारा समेट कर माँ पार्वती ने पूछा तो कुछ भी नहीं, भगवान ने कहा कुछ बोलना नहीं, बस हूँ करते रहना। तो अंत में बताया कि वो जो शब्द है जिसमें वो बीज लपेटा हुआ है वो ये है देवी, इसे धारण करो और अमर फल को प्राप्त करो। लेकिन तब तक तो माता सो गई। तो वो पूरी कहानी के बाद जो वो बीज जिसमें लपेट के दिया शिव जी ने, वो बीज माता ने नहीं सुना, वो बीज मछिंदर नाथ जी ने सुन लिया। ठीक है, तो वही बीज मंत्र जो है वो गोरखनाथ जी को मिला, वही अमर फल आगे उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, वही अमर फल की प्राप्ति हमें हुई है गुरुदेव जी से। हम उसे खाएंगे तो हमें भी उस अमर फल की प्राप्ति हो जाएगी जो बीज रूप में हमें मिला है। उस बीज को आप लगा दो, उस पर फल आएगा, वही आपका योग है। बीज नाम है और फल योग है। तो आप नाम जपते 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 जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी उसी दिन आप योग में प्रवेश कर जाओगे। तो योग क्या है? फल है जो बिना आत्मा के नहीं प्राप्त हो सकता, आत्म जागृति के बिना योग नहीं हो सकता। तो बीज अगर नाम जप है तो फल उसका योग है कि आत्मा जागृत होगी, बीज का काम हो गया, फलित हो गया है। ठीक है, आगे रेखा पांचाल। आपने देखा होगा स्वर्ण मंदिर में कितने लोग सेवा देते हैं, रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। उनके जीवन में अध्यात्म किस तरह का होगा? सेवा
देखो, आप में सत्य फलित हो गया तो सेवा प्रकट हो जाएगी, भक्ति प्रकट हो जाएगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये शाखाएं हैं, सत्य की शाखाएं हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कई बार किसी के जीवन के लिए भक्ति सही मार्ग होता है। जैसे हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमारे जीवन में भक्ति बाद में आई। भक्ति हमने भोलेनाथ की भक्ति की, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं की, लेकिन हमने भक्ति अपनी 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 इच्छाओं के लिए की, जीवन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ये सब के लिए किया। लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो तो उसे मैं भक्ति मानता नहीं। भक्ति होती है निस्वार्थ भक्ति, भगवान को पाने की भक्ति। भगवान के माध्यम से संसार में कुछ पा रहे हैं कि हम बड़े भक्त हैं, वो भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति वो है जिससे भगवान को पाया जाए। तो कोई सेवा से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है कि उसके जीवन में कुछ लाभ हो, कोई भक्ति से भगवान को खुश करके अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो बाहर से जब पहले भक्ति और सेवा पहले प्रकट होती है, तब भौतिक चीज़ों के लिए या भौतिक जीवन में शांति के लिए इस तरह से ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती है। लेकिन अगर समर्थ सदगुरुदेव आते हैं, तुम्हें मंत्र देते हैं, तुम नाम जपते हो, अगर आपके अंदर सत्य पहले फटित होता है, सत्य पहले प्रकट होता है, तो फिर सेवा जो प्रकट होती है वो आश्रम की तरह से होती है। आश्रम का मतलब है, आश्रम तो अभी तो लोग ने बिल्डिंगें बना देते हैं, जैसे गुरुदेव जी का आश्रम है जोधपुर में, है ना, तो उसे आश्रम कहते हैं। लेकिन आश्रम का मतलब होता है, आश्रम का मतलब आप अपने घर में रहो, ठीक है, जहाँ श्रम ना हो, जहाँ श्रम से मुक्ति हो जाए, मतलब कि सेवा, जहाँ सेवा, जीवन सेवा हो जाए, कर्म सेवा हो जाए, बल्कि श्रम न रह जाए। क्योंकि श्रम का तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है, आप श्रम करोगे, आपका उस मेहनताना मिलेगा। ये आपने श्रम किया, ये लो मेहनताना, ये लो आपने भगवान जी का नाम किया, श्रम किया, व्रत किया, ये किया, बड़ा कष्ट किया, ये श्रम है आपका, तो व्रत का फल आपको मिल जाएगा। लेकिन सेवा का कोई, जब शुद्ध सेवा होती है, भगवान की प्राप्ति, जैसे नाम जप करता है कोई भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हो जाएगा। कोई सेवा करता है भगवान के लिए करता है, तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भी प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। तो ये भगवान को प्राप्त करने के माध्यम है सारे। लेकिन मनुष्य उसका फल अगर चाहता है, अगर वो उसका श्रम है, तो उसे भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, संसार सुखी होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो फिर वो कष्टकारी होती है। बाहर से सेवा बड़ी कष्टकारी हो जाएगी उसके लिए, भक्ति बड़ी कष्टकारी हो जाएगी उसके लिए। लेकिन इसके विपरीत अगर पहले सत्य प्रकट हो तुम में, तो फिर ये सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनमें कष्ट नहीं है, ये स्वयंभू प्रकट होते हैं। और इनसे, इस सेवा और भक्ति से आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये तो अपने आप प्रकट हुए, मैं थोड़ी कुछ कर रहा। तो जब आश्रम से ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, सेवा, भक्ति, प्रेम, वैराग्य, आश्रम से प्रकट होंगी, आश्रम के माध्यम से प्रकट होंगी, बिना श्रम के प्रकट होंगी, तब ये भगवान की देन है, तब ये प्रकट हो गई। और ये प्रकट होती है आत्मा के प्रकट होने से, सत्य के प्रकाश में ये प्रकाशित हो जाती है। समझ रहे? तो ये आश्रम, इसे अगर सबको लपेट लिया जाए कि इन सबको क्या कहा जाता है, जहाँ प्रेम हो, जहाँ दया हो, जहाँ परोपकार हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ कीर्तन हो, जहाँ भगवान के प्रति लगन हो, हाँ, सहायता हो, कृतज्ञता हो, धर्म हो, ये सारी चीज़ें जो होती है, तो वहाँ उसे आश्रम बोल दिया जाएगा। तो कहा जाएगा आश्रम का निर्माण हो गया। अब जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग का निर्माण हो गया, आपके घर में ही आपका घर आपके लिए आश्रम हो जाएगा। कोई छोटा कोई बड़ा आपका तिरस्कार करे, आपको नहीं लगेगा, क्रोध नहीं आएगा, कोई काम भारी नहीं लगेगा, किसी की सेवा में कष्ट नहीं होगा, हर काम भगवान का लगेगा, हर काम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा भाव हो जाएगा। आपका घर ही आश्रम हो जाएगा। जिस दिन आश्रम हो गए, उस दिन स्वयंभू, जिस दिन ये सब अपने आप प्रकट होता है। आश्रम को बनाया नहीं जा सकता। बाहर से आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, बहुत सारे कर्मचारी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए सेवा करने के लिए, आश्रम में होते हैं ना लोग बहुत सारे, तो वो बाहर से बना हुआ आश्रम आश्रम नहीं है। सत्य से जब ये सारे ये सतोगुण प्रकट हो जाते हैं, जिसमें प्रकट हो जाते हैं, वो व्यक्ति ही आश्रम है। उस व्यक्ति की शरण में जाओ
तो वो आप में भी इंड्यूस हो जाएगी चीज़ें, आपको भी आश्रम। तो आश्रम पत्थर नहीं है, पत्थर से बना हुआ घर नहीं है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो घर में ही हो जाएगा आपका, घर ही आश्रम हो जाएगा आपका, लेकिन वो प्रकट होगा आपके अंदर। अब बाकी हम कितनी भी कोशिश कर ले, सेवा करें किसी की भी, किसी ने कह दिया तुमने किया ही क्या है हमारे लिए तो बोलेंगे अच्छा बेटा है, तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, तुझे पढ़ाया लिखाया ये सुनने के लिए हाँ, तो आपने जो किया कुछ नया किया, सभी माता पिता का यही धर्म है। हाँ अच्छा, बेटे का कोई धर्म नहीं है, बेटे की अपनी ज़िंदगी भी तो है। हाँ तो जितनी भी सेवा कर लो, बाद में आप उसका मेहनताना मांगोगे ज़रूर, चाहे भगवान से मांगो, बच्चों से मांगो, माता पिता से मांगो, दोस्तों से मांगो, मित्रों से मांगो, ऑफिस में मांगो, कहीं भी मांगो। आपको अपनी मेहनत का, अपनी दया का, अपनी सेवा का, अपनी प्रेम का, अपनी भक्ति का, परोपकार का जहाँ फल चाहिए कि ईश्वर मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए फिर भी तूने मुझे ये रोग दे दिया अच्छा जीवन, स्वर्ग, कामनाएं, ये सारे फल हैं, और ये जहाँ लग जाता है वो सब श्रम है। चाहे आपने कुछ भी किया, चाहे हजारों करोड़ों जीवों को पेड़ लगाए, पौधे लगाए, भक्ति की, व्रत किया, लोगों को पानी पिलाया, सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन अगर ये श्रम रहा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर ये अश्रम रहा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और सत्य जागृत हुए बिना आश्रम प्रकट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सत्य ही आश्रम की नींव है। जहाँ सत्य है वहाँ आश्रम प्रकट होगा ही होगा, वहाँ ये सारे सतोगुण प्रकट होंगे ही होंगे। वो है सच्ची भक्ति सेवा, बाहर से कभी नहीं प्रकट हो सकती। और बाहर से कोई करता भी है तो ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर पहले उसकी आत्मा जागृत करेगा तब उसके अंदर हो जाएगा। तो लगेगा ये कि इसने बाहर से शुरू की, लेकिन असल में बाहर से उसको प्राप्ति नहीं हुई। बाहर से करता रहा, ईश्वर को प्रसन्न कर लिया और ईश्वर को कहा प्रभु कुछ ऐसा दो जो उत्तम हो। तो भगवान जब देंगे, ले बेटा गुरु, और ये मंत्र जब, सत्य को जागृत कर और भक्ति, अब पा मेरी भक्ति। तो जब आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत में जब अध्ययन आता है, जैसे प्रहलाद जी की बात ले लेते हैं, उन्होंने बहुत भक्ति की भगवान की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान ने कहा बेटा तुमको क्या चाहिए? हाँ, ध्रुव थे, ध्रुव की बात है शायद, ध्रुव या प्रहलाद कोई भी ले लो, ध्रुव की बात थी। तो ध्रुव से कहा कि बेटा क्या चाहिए तुमको? तो ध्रुव क्या बोले कि भगवान जैसी आसक्ति मनुष्य की जीवन में है, वैसी ही आसक्ति मेरी आपके प्रति हो जाए। ये भक्ति करने के बाद, ये तपस्या भगवान को प्रकट करने के बाद ध्रुव ने मांगा कि जैसी आसक्ति मनुष्य की जीवन में है, सुखों में है, माया में है, वैसी ही आसक्ति मेरी आप में हो जाए। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें अचल भक्ति प्रदान करता हूँ। अब इससे पहले जो ध्रुव ने भक्ति करके भगवान को प्रकट कर लिया, क्या वो भक्ति नहीं थी? और बाद में भगवान ने कहा कि मैं तुझे अपना ऐसा पद देता हूँ, अचल भक्ति देता हूँ। तो ये भक्ति कौन सी है? तो ऐसा लगेगा कि ये भक्त हैं, इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन भगवान के प्रसन्न होने के बाद ही दया, सेवा, भक्ति, भाव, दया, करुणा, सब कुछ उनके बाद ही प्रकट होता है। उनसे पहले जो कुछ भी होता है वो हमारा श्रम है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बिना भगवान के प्रकट हुए ऐसा कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता, कुछ भी अचल नहीं हो सकता। ये अंतर है। तो डिपेंड करता है कौन किधर क्या कर रहा है। नेहा कह रही है उपस्थित इन भागवत सत्संग। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, शुरू करें श्रीमद् भागवत अध्ययन। आज मत्स्य अवतार, बात तो मत्स्य अवतार आने वाले हैं भैया। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए
24वां अध्याय। हाय हाय हाय, बड़ा सुंदर है। अरे 24वां अध्याय अंतिम अध्याय है अष्टम स्कंद का। आज अष्टम स्कंद भी भगवान श्री गुरुदेव जी पढ़ा रहे हैं, पूर्ण हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद, आप सबको हमारा प्रणाम है। श्रीमद् भागवत को श्री गुरुदेव जी को प्रणाम है, और हम स्वयं को भी प्रणाम करते हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम श्रीमद् भागवत का योग हमें प्राप्त हो। शुरू करें। चला, श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत 24वां अध्याय, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यों ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असहाय परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान, हे भगवान, महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी यह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री शुकदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे, ऊंचे, छोटे, बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे, बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण है। हे परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। ब्राह्म एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्राह्म। आ की मात्रा आ जाती है बीच में, ब्रह्म में आ की मात्रा नहीं है, ब्राह्म में आ की मात्रा आ जाती है। ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हैग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। हे परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राज ऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। क्या सुंदर बात है। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया, जिसमें इस समय हम हैं। जिस मनवंतर में हम हैं वो वैवस्वत मनु का है। ये वही हैं श्राद्ध देव जी। किसके पुत्र हैं? विवस्वान के। सबसे पहले गीता का योग जो मिला वो किसे मिला? विवस्वान जी को मिला था। एक दिन वे राज ऋषि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं
कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा जाते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी में जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प लिया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकाल कर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बड़ी हो गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। उस सरोवर के पूरे जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुरवाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय है। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। हे कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है। क्या बात है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुष का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राज ऋषि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूर लोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर
चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राज ऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतकरण का ज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें, तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश का भी, हाय हाय हाय, क्या बात है, जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें, तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के भी प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद, प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु, हे गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। क्या कहते हैं? आप सारे लोक के सुहृद, प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु
उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। तो गुरु जी किसके स्वरूप है? किसके? फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। हाय, फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता भी नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। भगवन, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राज ऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हैग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। क्या बात है! भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राज ऋषि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हैग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। इति अष्टम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। आनंद है जी। संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, हम अपनी चेष्टा, अपनी शक्ति, अपनी जितनी भी मेरी क्षमता है वो सब लगाकर मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ आपके लिए। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध। अब मैं जितना पढ़ सकता हूँ, जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये इतना सुंदर श्लोक है ना, इतना सुंदर श्लोक है कि अगर मुझसे इसके उच्चारण में त्रुटि हो भी जाती है तो आप त्रुटि पर ध्यान मत देना, आप सिर्फ उस शब्द पर ध्यान देना जो है। लोक शोकापहाराय रावणम लोक रावणम रामो भूतवा वधिधस्तम भूतवा वधिध्यस्तम गोविंदम विंदताम मनः। समझे आप? राम आया है, राम जी का नाम आया है। क्या सुंदर, इससे सुंदर क्या हो सकता है जी? आया है, क्या सुंदर चित्र है। देखना है आपको, इससे सुंदर चित्र हो ही नहीं सकता है जी। लल्ला, इससे सुंदर चित्र है कोई? कितना सुंदर चित्र है। आया है, जय हो जय हो जय। देखना है आपको, देखना है, दिखाऊंगा मैं। वाह जी वाह, क्या सुंदर चित्र है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। मुझे जरा मन तो भरने दो। मन तो भरेगा नहीं वैसे, फिर भी मुझे देखने दो। आपको भी हम दिखाएंगे, पहले हम
देखते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आपको चित्र दिखाते हैं, कितना सुंदर चित्र है। पहले हम अपना वीडियो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चित्र हम आपको दिखाएंगे। हाँ देखो देखो देखो, दिख रहा है आपको? हाँ चित्र दिख रहा है, कितना सुंदर चित्र है। है ना सुंदर? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। कितना सुंदर चित्र है। हनुमान जी को देखिए, आह आह, कैसे प्रभु के पैर पकड़े हुए हैं उन्होंने, कितने सुंदर से पकड़े। आय हाय हाय, क्या समर्पण है चित्र में, देखो कितना प्रेम है भगवान। आह क्या ही बताएं। मन भरेगा? नहीं भरेगा। कितना सुंदर चित्र है। हाय, मन नहीं भरेगा भैया, कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भर सकता। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के चित्र से, इस राम दरबार के चित्र से, इतना सुंदर चित्र है। हाय हाय, क्या ही बात है। इस चित्र में देखो, भगवान श्री राम का जो वर्ण है ना, वो नीला है, ठीक है। थोड़ा सा और ऐसा कर लेते शायद आपको ठीक से, ऐसे दिखेगा तो ठीक से नहीं। श्री राम जी का वर्ण नीला है, इधर भरत जी खड़े हैं, भरत जी का वर्ण भी नीला है। शत्रुघ्न, उनका वर्ण मतलब नॉर्मल है, लक्ष्मण जी का भी नॉर्मल है, लेकिन भरत जी का वर्ण भगवान राम जैसा है। इस चित्र से कितना कुछ प्रकट होता है, कितनी चीज़, मतलब कितनी सूक्ष्मता है, कितना विवरण है इस चित्र में। कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर विवरण दिया है। सिर्फ रंगों से ही बता दिया गया है कि क्या कहना चाहता है चित्र। और हनुमान जी का देखिए, कितने सादे हैं, ऐसा नहीं कोई बॉडी बिल्डिंग कुछ किया हुआ ऐसा भारी नहीं, कितने सरल रूप में भगवान के चरणों में बैठे हैं। मन ही नहीं भर रहा, और राजा होके भी कितने सरल लग रहे हैं। तो ये बात है, हमारा तो मन नहीं भर रहा, लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद पहला अध्याय, वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा। ये कल शुरू करेंगे, नवम अध्याय। प्रभु हमारा तो चित्र से मन ही नहीं भर रहा, ऐसा लगता है हमको बांध लिया है यार। अब कोई
सुन के ये मत कहे गुरु जी ने कहा है राम और कृष्ण के चित्र से ध्यान नहीं लगता है, इसलिए राजश्री भैया ध्यान मत दीजिए, है ना। ये वो बात नहीं है, ध्यान की बात ही नहीं है, ध्यान हमें लगाना ही नहीं है। ध्यान तो हमारा लग गया गुरु जी पर, गुरु जी हैं तो हम इस चित्र के साथ हैं, नहीं तो यहाँ तक कौन पहुँचेगा, गुरु जी ही पहुँचा सकते हैं। वही गुरु है, सत्य है, ईश्वर है, राम है, राम नाम सत्य है, गुरु जी है। बहुत सुंदर है। इतना सुंदर चित्र है। इस चित्र की सुंदरता भगवान राम से तो है ही, माता से तो है ही, लेकिन इस चित्र को और भी सुंदर बनाता है भाव। हनुमान जी जिस तरह से बैठे हैं भाव रूप से, लक्ष्मण जी जैसे सिर झुका के ऐसे, देखो चित्र कितना सुंदर बनाया है। हाथ तो जोड़े हुए हैं, थोड़ा गर्दन भी ऐसे आगे झुकाई हुई है भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, और कितने भावपूर्ण रूप से देख रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्या बताएं। हाय, चलिए भगवान, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाय 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 हाय। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, इसीलिए ओ, मैं एक चीज़ भूल रहा था, वो मांग रहे हैं, मैं भूल रहा था, ये चाहिए आपको। ठीक है समझ गया। ओ ये चाहिए था, ये लीजिए, ठीक है। चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु जय श्री राम। चलो, बहुत सुंदर, बहुत आनंद, मज़ा आ गया। अच्छा, और क्या है प्रश्न। रीना जी कह रही हैं, भाई मैंने कभी भी भक्ति नहीं की है, सिर्फ सही गुरु की तलाश कर रही थी। इससे पहले 3 और गुरु धारण किए थे। क्या मेरी आत्मा जागृत होगी? क्यों क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। आप पहुँच गुरु तक, समर्थ सदगुरुदेव का आपके जीवन में आने का अर्थ है कि आत्मा ही आपके जीवन में आई है। समर्थ सदगुरुदेव कोई कुछ अन्य थोड़ी है, गुरु ही आत्मा है आपकी। वो आ गया है, बाहर जो दिख रहा है वही आपके अंदर जगा देगा। वो समर्थ सदगुरुदेव ही हमारी आत्मा है, यही है। ये हमारी आत्मा का सगुण साकार रूप है, ठीक है। और निर्गुण निराकार रूप में वो जब प्रकट होगा योग के माध्यम से, तब गुरु ही शिष्य का आत्मा होता है। तो मिल गया आपको, कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज का सत्संग यहीं रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। और पुस्तक जो है सोमवार को हम आपको भिजवा देंगे। अगर देखिए, समय हम कुछ बोलते हैं ना, पूरा होता नहीं कभी, तो हम कोई प्रॉमिस करें उस लायक हम है भी नहीं। तो अगर कोई 99% चांसेस हम फेल हो जाते हैं, जो कि 99% चांस यही है हमारे फेल होने के, पास होने का एक ही परसेंट चांस है हमारा कि हम कुछ करें। 99% तो उल्टा होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि हमने गुरु जी को नमस्कार नहीं करके कोई काम किया और वो नहीं होता है, संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो मंगलवार को हम प्रयास करेंगे। लेकिन आपके पास जिस दिन मैसेज आ जाएगा, समझ लीजिए कि हम कामचोर व्यक्ति हैं, हमने कोई काम कर दिया है, कामचोर व्यक्ति ने भी कोई काम कर दिया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सोमवार को हमें थोड़ी व्यस्तता है, इसीलिए हमने ऐसा बोला। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, कल के सत्संग में और कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।